तो वही लोकी सीजन 2 का 6 एपिसोड और फाइनल एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है जो कि हमें सीजन के चलते समझ नहीं आ रहे थे। तो चलिए 6 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्वल्स का इंट्रो रिवर्स में प्ले होता हुआ हमें दिखाई देता है और हम 5th एपिसोड के क्लाइमेक्स सीन में पहुंच जाते हैं जहां पर लोकी अपने टाइम स्लिपिंग से टेम्पोरल लूम में होता है। अब वही होता है जो कि 5th एपिसोड में होता है, यानी कि टैमली को लूम के अंदर ले जाया जाता है और उसके बाद उसका नूडल बन जाता है। पर देखो, क्योंकि लोकी अपने टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर सकता है इसलिए वह समय में कहीं पे भी जा सकता है और इसी के लिए वह बार बार लूम को सही करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रेडिएशन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन इस बार वो उससे भी पीछे जाता है, यानी कि जब ओबी और टैमली पहली बार मिले थे। अब लोकी सबको लूम के बारे में समझा रहा होता है और सब सोच रहे होते हैं कि लोकी को इतना सब कुछ कैसे आता है, लेकिन या फिर उसका भी कुछ फायदा नहीं होता और फिर वो ओबी से पूछता है कि पूरे टीवी की साइंस समझने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। और फिर ओबी उससे कहता है कि तुम्हें पूरे टीवी की साइंस समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स को समझना होगा और उसके लिए तुम्हें सेंचुरीज तक लग सकती है। लेकिन यह लोकी के लिए करना आसान है क्योंकि वह अपने टाइम स्लिपिंग से कहीं पर भी जा सकता है और फिर वो अपनी टाइम स्लिपिंग करके कुछ सेंचुरीज पीछे जाता है और क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह से जान लेता है और फिर वो लूम में टैमली को भेजता है और इस बार उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब तुम सोचोगे कि टीवी तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन दोस्तों यहीं पे आता है कहानी में ट्विस्ट। अब देखो, जब लूम की रिंग्स इतनी बड़ी हो जाती है तब लूम इनफाइनाइट ब्रांचेस को लेने लगता है, यानी कि हम लूम का साइज कितना भी बढ़ा ले इसका फटना तय है। ये बात लोकी समझ जाता है और तभी उसे याद आता है समय का अंत, यानी कि जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने जाती है। फिर से लोकी अपनी टाइम स्पिन करता है और वहां पर पहुंच जाता है और सिल्वी को उसे ना मारने के लिए कहता है, पर वही सिल्वी उसकी बात नहीं सुनती है और फिर वही होता है जो कि सीजन 1 के एंड में आपने देखा था। पर वो वापस अपनी टाइम स्लिपिंग करता है और सिल्वी को ऐसा करने से रोकता है और वो ऐसा कई बार करता है और आखिर में थक हार कर वह ही हू रिमेन्स से कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते। और तभी ही हू रिमेन्स टाइम को रोक देता है और सिल्वी को गायब कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब ही हू रिमेन्स का किया धरा है। लोकी की टाइम स्लिपिंग टीवी का असली सच क्या है, ही हू रिमेन्स बताता है कि टीवी का लूम सिर्फ एक स्विच की तरह है जिसे वापस भी बनाया जा सकता है और सेकंड टाइमलाइन हमेशा रहेगी चाहे ब्रांचेस बढ़े या नहीं। और सब कुछ सही करने के लिए लोकी को ही हू रिमेन्स को सिल्वी से बचाना होगा और उसके लिए लोकी को सिल्वी को मारना होगा। पर यह देखो, लोकी ऐसा नहीं कर सकता और कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तभी लोकी की इक्वेशन देखता है और कहता है, मैं खेल को बदलूंगा, तुम्हारा लूम ही तोड़ दूंगा। अब लोकी पहुंच जाता है सीजन 1 के स्टार्टिंग में जहां पर टीवी में पहली बार वो आता है, जहां पर मोबियस लोकी को अपना पास दिखाता है। अब लोकी मोबियस से पूछता है कि किसी वेरिएंट को मिटाने में उन्हें क्या खुशी मिलती है। तभी मोबियस उसे एक कहानी सुनाता है जिसमें एक हंटर एक वेरिएंट को नहीं मिटाता है क्योंकि वो वेरिएंट एक बच्चा होता है और वह अपने भाई के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन वही बच्चा बड़े होकर हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। और मोबियस कहता है कि हमें चुनना होता है कि हमें खुशी चाहिए या उसे ना मिटाने का बोझ। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। और असल में वो वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि मोबियस ही होता है। बाद में उस बच्चे को रवोना मिटा देती है और तभी लोकी को समझ आता है कि दोस्तों की खुशी जरूरी नहीं है बल्कि उस बोझ का सामना करना जरूरी है ताकि उन दोस्तों की जिंदगी हमेशा रहे। और फिर से वो अपनी टाइम स्लिपिंग करता है और पहुंच जाता है 5th एपिसोड के एंड में जहां पर ओबी वाली ब्रांच खत्म हो रही होती है। लेकिन वो टाइम को रोक कर सिल्वी को समझाता है कि सभी को बचाने के लिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम ही हू रिमेन्स को ना मारो, लेकिन सिल्वी उसे ऐसे करने की परमिशन नहीं देती है। अब लोकी को सब कुछ सही करने के लिए एक ही रास्ता नजर आता है कि वह अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दे। और यार ये बहुत ही शानदार सीन होने वाला है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। अब लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग करके वापस टेम्पोरल लूम के अंत में आ जाता है और वो सबको इमोशनल होकर देखता है और फिर नीचे लूम में जाता है, लेकिन उससे पहले वह कहता है, मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, कि मुझे किस तरह का देवता बनना चाहिए तुम्हारे लिए, हम सबके लिए। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना। उसके बाद वो लूम में जाता है और देखो यार लोकी का ये लुक कितना जोरदार है। और फिर वह अपने जादू से सारी ब्रांचेस को सेपरेट कर देता है और सारी ब्रांचेस ग्रीन हो जाती है और मरने लगती है। पर लोकी अपने जादू से उनमें जान डाल देता है और फिर वह इस थ्रोन पर बैठ जाता है और फिर सारी ब्रांचेस को जोड़ देता है और यार फिर वो लूम पूरी तरह से खत्म होकर एक ट्री में बदल जाता है। इसका मतलब है कि लोकी सारी ब्रांचेस का बोझ लेकर उस ट्री में समाया हुआ है और फिर सब कुछ सही हो जाता है। और फिर B15 टीवी के हेडक्वार्टर में आती है जहां पर हमें टीवी पर ये ट्री देखने को मिलता है और फिर मोबियस ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट के बारे में B15 को बताता है और फिर हमें रेंसले देखने को मिलती है एक वॉइड में। और उसके बाद ओबी टीवी की हैंडबुक का 2nd एडिशन लॉन्च
चेंज कर देता है और लास्ट में हमें मोबियस अपनी असल जिंदगी को देखता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो 4th एपिसोड में सिल्वी उससे इसी बारे में झगड़ती है और फिर हमें लोकी उस ट्री के बीच में देखने को मिलता है और लोकी के फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हमें समझ आ रहा है कि वह अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर टीवी के बोझ को उठा रहा है। और यहाँ से पूरा एपिसोड और लोकी का सीजन 2 खत्म हो जाता है। तो तुम्हें लोकी के सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताना, और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने ये लोकी सीरीज नहीं देखी है। तुम्हें किस वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें नीचे कमेंट में बताना, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे रेलवे मैन को, पर इसमें अभी टाइम है, तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।